हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, जो कि चैप्टर है मेरा थर्ड, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एंड उसका हम एक्सरसाइज कर रहे हैं बेटा सेकंड, और उस सेकंड एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 5 है। बोल रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। पेरीमीटर की बात कर रहा है, लेकिन ये क्या हाफ पेरीमीटर की बात कर रहा है, जिसकी लंबाई जो है whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। जो भी तुमने ब्रेथ लिया उससे क्या चार्ज आता है इज 36 मीटर, यानी जो हाफ द पेरीमीटर दे रखा है वो 36 दे रखा है। ये फुल पेरीमीटर नहीं है, p अपॉन 2 इज इक्वल टू 36 है, तो यहाँ p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना केयरफुली, ठीक है। एंड y को आप सपोज करो x मान रहे हो या y मान रहे हो, तो मेरा x क्या होगा, मेरा लेंथ x एक वेरिएबल ही मानना पड़ेगा, क्योंकि ये वेरिएबल टू वेरिएबल वाले क्वेश्चंस है। कहीं ऐसा नहीं है कि इसमें बोला है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से चार ज्यादा है ठीक है, तो आप लेंथ इज इक्वल टू x प्लस 4 कर दो, वो चीज तो है, लेकिन इस चीज को मेनली ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं बेटा इसको। और एक और चीज, इसमें डायमेंशन पूछ रहा है गार्डन की। क्या पूछ रहा है डायमेंशन? तो देखो यदि ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है, क्या आता है, बोर्ड में क्वेश्चन आता है, तो आप इसको ग्राफिकली इसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हो, डायमेंशंस निकाल सकते हो। और जैसे अभी तो आपने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड नहीं पढ़ा है, लेकिन जैसे बोर्ड में पेपर आएगा तो तुम्हें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पता होगा। तो ये पर्टिकुलरली बोलता है कि किस मेथड से इसका सॉल्यूशन करना है, तो उसी मेथड से करना, नहीं तो तुम्हारी मर्जी किसी से भी कर दो, ठीक है ना। ये चीजें भी ध्यान रखना। तो अभी तो मैं इसका जो सॉल्यूशन करवाऊंगा वो ग्राफिकली मेथड से निकालूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी आप सेकंड एक्सरसाइज पे आए हो और आपने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड नहीं पढ़ा, ठीक है। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज डी एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एक्स मीटर। अब ऐसी लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी वाई मीटर, ठीक है। पेपर में पूरा लिख के आना है, ऐसे लाइक डेसिमल लगाना है, ठीक है। तो हाफ द पेरीमीटर मीटर इज इक्वल टू p अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना 36। तो यहाँ p इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा 72, ठीक है। एज वी नो p इज इक्वल टू क्या होगा ट्वाइस l प्लस b, क्या होगा ट्वाइस l प्लस b। तो यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगी 72 इज इक्वल टू ट्वाइस लेंथ कितना माना मैंने x प्लस y। इस चीज को कैसे 2 से 72 आ गया 36 इज इक्वल टू x प्लस y, मेरा इक्वेशन फर्स्ट बन गया, ठीक। या फिर यहाँ केस फर्स्ट कर दो, केस सेकंड में क्या बोल रहा है बेटा, वो उसका जो लेंथ है वो चार ज्यादा है किससे, ब्रेथ। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे x इज इक्वल टू y प्लस 4, इक्वेशन ये होगी सेकंड, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे मेरे को क्या है, इसका डायमेंशन निकालना है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करके दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन ले रहा हूँ 36 इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो इसको और कैसे लिख सकता हूँ मैं, y इज इक्वल टू 36 माइनस x, ठीक है। अब मैं इसके पॉइंट लिखूंगा बेटा, ठीक है यहाँ पे इस तरीके से बना लो, ठीक है बेटा। मैं यहाँ पे कॉलम भी बना रहा हूँ, है इनकी पॉइंट होगी एक्स वाई एक्स वाई, ठीक है बेटा। अभी देखो यहाँ पे मैं x की वैल्यू क्या रखूं, जिससे वैल्यू में मतलब बैलेंस रहे, तो मैं यहाँ पे क्या रख सकता हूँ बेटा, पुट x इज इक्वल टू कितना कर लेता हूं मैं, ये 36 काफी ज्यादा हो रहा है ना,
तो मैं यहाँ पे रखूंगा करीबन 20 रख देता हूँ, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 20, तो मेरा यहाँ y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 माइनस 20 इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो मैंने जब x इज इक्वल टू 20 लिया तो y इज इक्वल टू कितना है 16, ठीक है बेटा। और फिर पुट x इज इक्वल टू, अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 12 लेता हूँ, x इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 36 माइनस 12 इज इक्वल टू 24, कितना इज इक्वल टू 24। जब मैंने x इज इक्वल टू 12 किया तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 24, यानी 2 के सब मल्टीपल्स हैं, क्योंकि इससे मैं स्केल लूंगा तो इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया है, ठीक है। अब क्या करूंगा टेकिंग इक्वेशन, अब मैं कौन सी इक्वेशन ले रहा हूँ बेटा सेकंड ले रहा हूँ, x इज इक्वल टू y प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूंगा अब पुट करूंगा y की वैल्यू, जिससे कि मेरा x की वैल्यू इजीली फाइंड हो जाए। पुट y इज इक्वल टू कितना करूंगा, पुट y इज इक्वल टू, देखो क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो दो इक्वेशन है, एक तो ये वाली बेटा और एक ये वाली, ठीक है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, क्या बनेगी इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, क्योंकि देखो आप बोल रहे हैं x और y सिंगल है, x y सिंगल है, तो जब y को इधर ले जाओगे तो माइनस की हो जाएगी, इसलिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला, ठीक है। इसलिए इंटरसेक्टिंग लाइन, तो कोशिश करना एक पॉइंट कॉमन रखने का, ठीक है, क्या रखने का एक पॉइंट कॉमन रखने का। तो आप क्या करोगे y इज इक्वल टू कितना रख लो 16, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, पुट y इज इक्वल टू 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा x इज इक्वल टू 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20, तो मैं y इज इक्वल टू क्या रखूंगा 16, तो x इज इक्वल टू मेरा 20 आएगा, ठीक है। अब पुट y इज इक्वल टू क्या रखूं मैं, कुछ भी रख दो, पुट y इज इक्वल टू 10 रख लेता हूं, तो x इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा 40, नहीं कोशिश करो 4 के मल्टीपल में करने की, ठीक है। तो y इज इक्वल टू मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे 8, y इज इक्वल टू 8 करूंगा तो x इज इक्वल टू कितना मेरा हो जाएगा 12, y इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 10, मेरा दोनों आ गया। ये किसका है, कौन सी इक्वेशन का है, x इज इक्वल टू y प्लस 4, और ये मेरा x प्लस y इज इक्वल टू 36। अब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है बेटा। अब इसे हम करेंगे ग्राफ पे रिप्रेजेंट, तो मैं इसके ले रहा हूं लेट, ठीक है, हमने माना है लेट 1 स्क्वायर, एक स्क्वायर को कितना मान लिया मैंने 4 इक्वल टू 4 यूनिट, एक स्क्वायर को 4 यूनिट मान लिया, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 12, यहाँ पे 16, यहाँ पे 20, हाईएस्ट एक्स की वैल्यू क्या है 20 है बेटा, ठीक है। ये मेरा एक्स 4, 8, 12, 16, 20 एंड ये 24, ठीक है। 4, 8, 16 सॉरी 12, 16, 20 एंड ये बेटा 24। अभी मैं रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं, x इज इक्वल टू मेरा क्या है 20, तो y इज इक्वल टू क्या है मेरा 16, ठीक है बेटा। अच्छा अब मेरा x इज इक्वल टू क्या 12, तो y इज इक्वल टू क्या 24, एंड 24 20 60, ठीक है। ये मेरा 2 पॉइंट हो गया, ठीक है।
अच्छा, अब दूसरा पॉइंट ये किसका हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। अब मेरा दूसरा पॉइंट x इज इक्वल टू 20 है, x इज इक्वल टू 20 है, y इज इक्वल टू 16 है, यहीं पे मीट कर रहा है। फिर x इज इक्वल टू 12 है और y इज इक्वल टू क्या है, 8 है। 12 एंड 8 एंड ये पॉइंट कॉमन है, तो कहा जा रहा है मीट करके ये इधर से निकलेगा, ठीक। ये कौन सी लाइन होगी मेरा, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, ठीक है बेटा। तो मेरा कॉमन पॉइंट कौन सा हो गया, ये कॉमन पॉइंट हो गया, ठीक है। इसे कोई नाम दे लो, ए मान। एज बी नोटिस इन ग्राफ both the line intersect at a point, hence length is equal to कितना हो जाएगा 20, x में 20 लिया, लेंथ का x लिया था, एंड ब्रेथ इज इक्वल टू कितना हो गया 60 मीटर। होप कर रहा हूँ क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर